नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस और लीथल मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी एक्यूरेसी यानी कि मारक क्षमता 100% है, यानी कि ये चूकती ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको इस मिसाइल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि मैंने जो थंबनेल बनाया है उसमें चीन का नाम है, तुर्की का नाम उसमें क्यों इंक्लूड किया गया है? पाकिस्तान का नाम होता तो फिर भी समझ में आता। भारत कौन सा तुर्की से युद्ध लड़ेगा जो इस मिसाइल का इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ किया जाएगा? तो आपको बता दूं कि इस मिसाइल का तुर्की के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सवालों का जवाब आपको निश्चित ही मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बस 14,000 करीब हैं हम। आप में से जिन भाई बहनों ने नहीं किया है तो प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि कल भारतीय सेना ने एक बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल है आकाश प्राइम का सबसे एडवांस और लीथल वेरिएंट। और इस मिसाइल का काम है दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन के जो ड्रोन हैं, दुश्मन की मिसाइलें हैं, मतलब कि कोई भी एरियल टारगेट हो उसे मारकर गिराना, भारतीय सेना और भारत की जनता को सुरक्षित करना। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये टेक्निकली हाईली एडवांस है और इसी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो कल टेस्टिंग के दौरान 100% रही थी, जबकि हमने जो टारगेट रखा था ना वो हाईली मैन्यूवरेबल था, यानी कि लगातार इधर उधर हिल रहा था, एक जगह स्थिर नहीं था। और उसके बावजूद इस मिसाइल ने उस टारगेट को हवा में ही बड़ी आसानी से मार गिराया। और आपको बता दूं कि जैसे ही इसका टेस्ट हुआ और सफलता की खबर बाहर आई तो जितने भी भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट थे और एनालिस्ट थे वो बहुत खुश हुए। खुश होने का कारण भी है क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही के 2 सालों के अंदर 2 युद्ध लड़े गए हैं, एक तो अर्मेनिया अजरबैजान का, दूसरा रूस यूक्रेन का। और दोनों ही युद्धों में हमें यह बात पता चल गई है कि मिसाइलें कितनी भी दाग ली जाए, टैंक कितने भी चला लिए जाएं, युद्ध का रुख तो ड्रोन ही बदलेंगे। अर्मेनिया को अजरबैजान ने ड्रोन के बल पर हराया और आज की तारीख में रूस की ताकतवर सेना को 2 महीने से ज्यादा रोके रखा है यूक्रेन ने, वो भी ड्रोन के दम पर। और मुसीबत यह है कि यूक्रेन को जो ड्रोन दिए गए हैं वो भी तुर्की ने दिए थे, अजरबैजान को जो ड्रोन दिए थे वो भी तुर्की ने ही दिए थे। और इस ड्रोन का नाम है बेरख्तार TB2 ड्रोन। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारी मात्रा में इन तुर्की के ड्रोन को खरीदने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेहद ही सस्ते हैं, इफेक्टिव हैं और इन्हें पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ऐसे में कई बार तो रडार पर ही नहीं पकड़ पाते इन्हें। इसलिए इन ड्रोन को रोकने की तरकीब भारत के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 सालों में आप मानकर चलिए कि पाकिस्तान के पास अच्छी खासी संख्या में चीन और तुर्की द्वारा दिए गए ड्रोन होंगे। ऐसे में भारत को पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है चीन और तुर्की से। और हमारे पास इन ड्रोन का तोड़ होना ही चाहिए। हालांकि आप कहेंगे कि हमारे पास तो S-400 है, उसकी रेंज से कैसे बच जाएंगे? तो बात आपकी सही है, लेकिन S-400 की एक मिसाइल कई मिलियन डॉलर की आती है और इनकी संख्या भी इतनी ज्यादा नहीं होती। S-400 का इस्तेमाल भारत करेगा पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने में, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रोकने में। और ये बात भारत को भी पता है कि S-400 की मिसाइलों की जो संख्या है वो सीमित होगी। हमें उनका इस्तेमाल इन प्राइम टारगेट को रोकने में करना है, ड्रोन को नहीं। ऐसे में ड्रोन का एक अलग इलाज हमारे पास होना चाहिए और आप जानकर खुश होंगे कि ये इलाज अब हमारे पास आ चुका है और ये है आकाश प्राइम एडवांस मिसाइल सिस्टम। और आपको बता दूं कि इसकी रेंज भले ही 40 किलोमीटर है, लेकिन 40 किलोमीटर के अंदर किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देगा। इतना ही नहीं, अच्छी बात यह है कि जो ये ड्रोन होते हैं ना, ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते। इसके अलावा जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है ये बहुत सस्ता है। हम पूरी अपनी बॉर्डर को इससे सील कर देंगे, जिससे कि दुश्मन का कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा को नहीं भेद पाएगा। और ये भारत ने बहुत ही अच्छा किया है, इसीलिए तमाम डिफेंस एनालिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट हैं सब खुश हैं कि भारत को वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जो युद्ध में आज रूस फेस कर रहा है। हालांकि आप इस मिसाइल सिस्टम के बारे में क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।